हेलो लिसनर्स, आज हम लोग जानेंगे 3 चीज़ें। पहला, द फॉर्म ऑफ डेथ। सेकंड, अ ट्रू पैरानॉर्मल स्टोरी। एंड थर्ड, व्हाट इज कर्मा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, विच इज द फॉर्म ऑफ डेथ। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अनगणित वर्षों से जीवित हैं और आगे अनगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है, और जब हृदय की गति बंद हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान मूलक विश्वास है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनके पास ऐसे अटूट प्रमाण हैं जिनसे छोटे छोटे अबोध बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के स्थानों को और संबंधियों को इस प्रकार पहचाना है कि उसमें पूर्व जन्म के विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं होती। बालक जन्म लेते ही दूध पीने लगता है। यदि पूर्व स्मृति ना होती तो वह बिना सिखाए किस प्रकार यह सब सीख जाता। बहुत से बालकों में इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा अद्भुत होता है, जो यह बताता है कि यह इस जन्म का ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि पूर्व जन्म का ज्ञान है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। तो चलिए अब जानते हैं कि मृत्यु किस प्रकार होती है। इस संबंध में कई योगियों और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का मानना है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और झटपटाहट होती है, क्योंकि सब इंद्रियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है, किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन इंद्रियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण बनता है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाते हैं, चाहे वह जवान से उसे प्रकट ना कर सकें। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है, तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अनकॉन्शियसनेस में प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब मैं आपको एक और इंसिडेंट से रूबरू कराती हूँ। इस कहानी में भी जो कैरेक्टर हैं उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, मैं लोकेशन आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये इंसिडेंट एक मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ हुआ था। और आफ्टर दिस इंसिडेंट दे हैव स्टॉप्ड ट्रैवलिंग एट नाइट एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू ट्रैवल एट नाइट। तो ये एक ट्रू इंसिडेंट है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो मेरा फ्रेंड है उसकी एज है ऑलमोस्ट लगभग 32 ईयर्स। ही इज 32 ईयर्स ओल्ड। बट जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, एट दैट टाइम हिज एज वाज अराउंड 26-27 ईयर्स ओल्ड एंड 26 साल का था। एंड उसकी मतलब तभी नई शादी हुई थी, और उसकी वाइफ हु इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, ये दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी में जा रही थी। अचानक उसने अपनी गाड़ी के आगे एक औरत को देखा, जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी।
वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर मेरे फ्रेंड की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे मेरे फ्रेंड को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। उसने अपनी बीवी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को कहा, मगर उसकी बीवी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर मेरे फ्रेंड ने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो उसे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। यह बोलते ही मेरे फ्रेंड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे फ्रेंड ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही मेरे फ्रेंड की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। मेरे फ्रेंड ने झट से नीचे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। मेरे फ्रेंड ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। मेरे फ्रेंड ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोई ही जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी मेरे फ्रेंड की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई और बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली सीट का शीशा थोड़ा धुंधला था, तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो मेरे फ्रेंड ने देखा, उसे देखकर उसकी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए मेरी फ्रेंड को बुला रही थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। मेरी फ्रेंड की पत्नी ने मेरे फ्रेंड की हालत देखकर झट से उसके पास गई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही मेरे फ्रेंड और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, पर वहां अब कोई नहीं था। So now let's talk about karma and how does this work. Karma means action. I would like to tell you one thing. This is a very wonderful article that I came through, and now I would like to tell you about this article. So it states that karma means action. Physics shows that for every action there must be an equal and opposite reaction. Karma is energy, which in itself is neither good nor bad. These are just the labels people choose to attach to it. The energy created by an action has to be returned. It cannot be avoided. When you perform an action, it creates a memory, which in turn generates a desire, which leads you to perform another action. For example, you take your first yoga class, that is action. Then you know what happens in a yoga class, that makes your memory. And if you enjoyed the class, you decide to go back and following week. This is desire. And that following week you turn up again with your mat. So now this is action. So karma creates memories and desires, which then determines how you live. Action, memories and desires are the karmic software that runs your life. Now there is another view about this karma,
which is the Vedantic view, which means that the view that is given by the Vedas. It is not necessary to believe in reincarnation to understand karma, but from the Vedantic perspective, you have lived for many previous lives, and the situations and circumstances of your current life are the result of the actions performed during all lives. Believing in karma and reincarnation makes it easier to understand why bad things happen to good people, or why a young innocent child develops a life-threatening illness. Vedas would say that everything in your life is a result of the energy created by actions in previous births. Every situation that happens to you and everyone you meet has a karmic significance. So it means that everything happens for a reason. Whatever your belief, karma implies that you have created and continue to create your life. Do you have free will? Unfortunately, many people have very little. Many people allow themselves to remain imprisoned in this karmic software, conditioned by their memories and desires, performing the same habits over and over and wondering why their lives aren't taking them anywhere. Many are like the hamster running on its treadmill, thinking it's getting somewhere while in fact it's just going round and round. So this means that however you grow and evolve spiritually, you can break out of those cycles and consciously choose the life you want to lead. Realizing karma doesn't mean you lose all your memories and desires. It means that you lose your attachment to them and are no longer held under their influence. As some great men said, I use memories but I don't allow them to use me. So this is about karma. There'll be some more topics that I'll be discovering, and the topics that are about the karma and the death and the spiritual evolvement. So all these things will be continued in the next episode. So we'll see you guys tomorrow, same time. Till then, have a good day.